जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग को गांधी जी के बारे में बताए जा रहे हैं। गांधी जी आधा कपड़ा क्यों पहनते थे? क्या वो इतने गरीब थे कि उन्होंने सिर्फ आधा कपड़ा पहनकर ही पूरी जिंदगी काट दी? आज आप लोग को बताने जा रहे हैं गांधी जी के बारे में, जो आधा कपड़ा पहनकर इतने बड़े बड़े आंदोलन किए। आखिर क्या कारण था? इसके पीछे एक कहानी है। इसके पीछे एक कहानी है, जो कहानी असहयोग आंदोलन से शुरू होती है। गांधी जी को आधा कपड़ा पहनना क्या कहानी है? गांधी जी अंग्रेजों का सहयोग की थे, करते थे सहयोग। उन्होंने अंग्रेजों के सेना में भर्ती भी कराया, बहुत भारतीयों को काम भी होता था, बैठना उठना सब चलता था उनके साथ में। गांधी जी क्योंकि बैरिस्टर थे, बहुत बड़े वकील थे, तो उन्होंने ऐसा किया क्यों? गांधी जी बहुत सारे आंदोलन करके थक चुके थे और ये अंग्रेज मान नहीं रहे थे अत्याचार करने से। गांधी जी एक बहुत सुलझे किस्म के आदमी थे, पर कितना किसी को आप तर पाइएगा, कितना किसी को आप ये करिएगा। तो उन्होंने भी सोचा कि अब बहुत हो गया, अब इन अंग्रेजों का अत्याचार बहुत हो गया। अब हम लोग कुछ ऐसा किया जाए जिससे इन अंग्रेजों का यहाँ से टाटा बाय बाय कर दिया जाए। तो उन्होंने एक असहयोग आंदोलन चलाया। क्या चलाया? एक असहयोग आंदोलन। पहली बार इतिहास में, पहली बार किसी एक आदमी को कहने पे पूरा भारत एक हो गया था। पूरा भारत एक हो गया था। वो कोई और नहीं, महात्मा गांधी थे, जिन्हें हम आज राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी। उन्होंने एक आवाज लगाई, पूरा भारत एक हो गया। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया इन अंग्रेजों का अत्याचार, अब हमें असहयोग आंदोलन चलाना होगा, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होना होगा। तो वो एक अहिंसा के पुजारी थे। वो मार धार करने के लिए नहीं बोले थे असहयोग आंदोलन में। उन्होंने क्या किया? असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था, 1 अगस्त को। तो उन्होंने क्या किया? सारे भारतीयों से एक अपील की कि आप लोग अंग्रेजों द्वारा जितना भी कार्यक्रम हो, जितना भी सुविधा मिल रहा है, उन सब का बहिष्कार करें। उन सब का बहिष्कार करें, चाहे उनका कपड़ा हो, चाहे उनका शिक्षा हो, कुछ भी हो, आप उनका बहिष्कार करें। एक आवाज लगाने पे महात्मा गांधी की एक आवाज लगाने पे पूरे भारत में 2 लाख विद्यार्थी विद्यालय छोड़ दिए। कितने? 2 लाख विद्यार्थी विद्यालय छोड़ दिए। आज के डेट में अगर कहा जाए, कोई भी नेता बोलता अगर कि पढ़ाई बंद कर दो, बड़ी मार खाएगा। वो नेता बड़ी मार खाएगा। और पहली बार इतिहास में एक आवाज सिर्फ गांधी जी लगाए थे। 2 लाख विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ दिया। आज के डेट में कोई नहीं करेगा। ठीक उसी दौरान 600 से ज्यादा विद्यालय खोले गए। कौन खोला? इंडियन, भारतीय। 600 से ज्यादा विद्यालय खोले। तो 2 लाख स्टूडेंट क्यों छोड़ दिए पढ़ाई? क्योंकि वो पढ़ाई अंग्रेजों के स्कूल में होता था और उसका टीचर अंग्रेज थे। कौन थे? उसका टीचर अंग्रेज थे। तो अंग्रेज जब पढ़ाएगा किसी भारतीय को, तो क्या पढ़ाएगा? दिमाग का डाइवर्ट जरूर करेगा। क्या पढ़ाता था वो? अरे ये भारतीय बहुत खराब है, ये लोग क्या करते हैं, सती प्रथा में स्वाहा,
बाल विवाह स्वाहा, ये सब पढ़ाया जाता था। अंग्रेज पढ़ाते थे कि तुम लोग भारतीय हो लेकिन कोई काम के नहीं हो, हमारे तरफ आ जाओ, ये भारतीय को छोड़ दो। मतलब माइंड वॉश करते थे। क्या करते थे? माइंड वॉश करते थे। इसलिए एक आवाज लगाने पे 2 लाख विद्यार्थी उस समय अंग्रेजों के स्कूल से निकल गए और उसी समय 600 से ज्यादा विद्यालय खोले गए। 600 से ज्यादा विद्यालय खोले गए। क्या हुआ? शिक्षा का, अंग्रेजों के खिलाफ देने वाली शिक्षा का बहिष्कार, असहयोग किया गया। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कपड़े नहीं पहनने लगे। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कपड़ों का बहिष्कार हो गया। नाई अंग्रेजों का दाढ़ी नहीं बनाता था, बाल नहीं काटता था। राशन के दुकान पर जाए तो अंग्रेजों को सामान नहीं मिलता था। सारे वकील वकालत छोड़ दिए। उस समय अंग्रेजों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सोचिए, जब सारे भारतीय वकालत छोड़ देंगे तब कोई भी भारतीय मुजरिम ऐसे ही बरी हो जाएगा। कोई उसके खिलाफ चुनाई थी क्या, उसके खिलाफ कैसे नहीं लड़ेगा तो क्या केस होगा। कोई वकील अगर दलील ना दे तो जज साहब फैसला नहीं सुनाएंगे डायरेक्ट। जज साहब 2 वकीलों का दलील सुनने के बाद ही जब फैसला सुनाता है, जब वकील कैसे नहीं लड़ेगा तो जज साहब क्या फैसला सुनाएंगे। तो एक आवाज पे, गांधी जी की एक आवाज पे इतने बड़े बड़े काम हुए। वकील वकालत छोड़ के भाग गया। अंग्रेज जाते थे नाई की दुकान पे, बाल बना, नाई दुकान बंद करके चलो, हमको फुर्सत नहीं, हम जा रहे हैं, हमको फुर्सत नहीं, हम जा रहे हैं। अब हुआ क्या कि यह तो असहयोग आंदोलन था, पर हमारे यहाँ एक स्टेप आगे सोचते हैं लोग। गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि हिंसा हो, पर हिंसा भड़काने के लिए अंग्रेज दिमाग लगाने लगे। अंग्रेज दिमाग लगाने लगे। तो ये हमारा असहयोग आंदोलन शुरू में ही लड़खड़ा गया था। क्यों? क्योंकि उस समय बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था। किसका मृत्यु? बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था। और अंग्रेज इसका फायदा बहुत उठाना चाहते थे। क्यों? ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम करा दिया जाए। यही मौका है कि इनका आंदोलन को खराब करके कर दिया जाता है। कैसे किया जाए? तो हिंदू मुस्लिम कराकर आंदोलन खराब कर दिया जाए, क्योंकि एकता में जो बल है वो किसी में नहीं है। तो अंग्रेज तो बहुत कोशिश किया, लेकिन गांधी जी होशियार, गांधी जी इतना होशियार, उसको अंग्रेज को हिंदू मुस्लिम कराने से पहले गांधी जी क्या किए? मुस्लिम के 2 नेता, उस समय कौन थे? मुस्लिम के 2, शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन थे? शौकत अली, मोहम्मद अली को बुलाए और क्या कहें कि ऐसा हो सकता है कि अंग्रेज इसका फायदा उठाए, इसलिए आप लोग बाल गंगाधर तिलक का अर्थी आप लोग पहले उठाएं, ताकि इससे यह मैसेज जाए समाज में कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक है। ये काम तो हो गया। बुलाएं बाल गंगाधर तिलक अर्थी को, ये 2 मुस्लिम नेता उठाए, शौकत अली और मोहम्मद अली उठाए। हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, अंग्रेज ताकते रह गए। फिर क्या हुआ? उस समय जमींदारी चलती थी, उस समय जमींदारी चलती थी। तो एक बार हिंसा फिर भड़का, एक बार हिंसा फिर हुआ। कब हुआ? कहाँ हुआ? केरल में 1922 में मोपला नाम से एक विद्रोह हुआ, अहिंसा हुआ। मोपला, जिसको मोपला कहते हैं हम लोग, हुआ। अली मुंशियर ने इसका किए 1922 में केरल में अली मुंशियर ने एक विद्रोह कर दिया, अहिंसा कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वहां के जमींदार लोग बहुत ज्यादा सताते थे और अंग्रेज जमींदार को आगे रखते थे। क्यों? उनसे फायदा होता था। तो ये जमींदार जहां भी देखिएगा, जमींदार जहां भी आप लोग देखिएगा वो उच्च जाति के ही रहते थे,
उच्च जाति के थे, निचला जाति के लोग, निचला जाति के लोग को बहुत सताते थे वो लोग। तो अली मुनसिर क्या किए, धो दिए, मार के एकदम धो दिए, उठाए उसको बगीचा में ले जाकर बहर मतलब मारे बहर मतलब मारे। तो केरल में एक अहिंसा हुआ था, जिसे मोपला के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से? मोपला के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसे मोपला के नाम से जानते हैं। तो अली मुनसिर ने बड़ी मार मारा इस जमींदार को, बड़ी मार मारा केरल के। तो अंग्रेज वहां भी फायदा उठाना चाहे, अंग्रेज वहां भी फायदा उठाना चाहे। तब क्या हुआ, महात्मा गांधी होशियार तो थे ही, उन्होंने कह दिया चाहे बड़ा जाति हो या छोट जाति हो, कोई जात का धर्म का कोई भी हो, अगर कोई भी किसी को सताता है तो उसको जवाब दिया जाएगा। चाहे हिंदू या मुस्लिम, कोई भी जाति का हो, सताता है अगर तो उसका जवाब दिया जाएगा। हिंसा खत्म, हिंसा खत्म। अंग्रेज फिर ताकते रह गए, पर अहिंसा होता रहा, अंग्रेज के खिलाफ अहिंसा होता रहा। मतलब ये असहयोग आंदोलन जो था बहुत मुश्किल से हुआ। ये असहयोग आंदोलन, एक सही बात है, असहयोग आंदोलन उस समय इतना प्रभावशाली नहीं रहा, पर इसका परिणाम लंबे समय तक चला। जो भारतीय द्वारा स्कूल खोला गया, इससे बहुत सारे क्रांतिकारी निकले, क्योंकि अब जब हम अपने विद्यालय में जब पढ़ाएंगे तो हम अपने अनुसार पढ़ाएंगे। तो भारतीय जब स्कूल खोले तो अपने अनुसार पढ़ाए, अपने इतिहास के बारे में बताए, अपने बारे में बताए कि हमारा बाप दादा क्या था, नहीं था, अंग्रेज कहाँ से आए, नहीं आए। इससे क्या हुआ, बहुत सारे क्रांतिकारी निकले पढ़ लिख कर और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाए। तो सही बात है, अहिंसा हुआ, असहयोग आंदोलन उतनी सफल नहीं रहा उस समय, लेकिन इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहा और बाद में इसका परिणाम बहुत अच्छा मिला। उस समय क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ, पर हमारे यहाँ क्या है ना कि सब्र नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लोग व्याकुल हो जाते हैं। ये लोग क्या करते थे, अंग्रेजों को कपड़ा जलाने लगे, खिलौना जला, जो भी सामान मिला सब जला के तोड़ फाड़ के पूरा रद्दी कर दिए। तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहे थे कि ये अन्याय है और ये एक जुल्म है, ऐसा ना करें। खादी के कपड़ा महंगे थे, और अंग्रेज जो कपड़ा लाते थे वो थोड़ा सस्ते रहते थे। तो हमारे भारत की जनता तो गरीब थे, हमारे भारत की जनता गरीब थे, वो तो खादी कपड़ा पहन नहीं सकते थे। इसलिए यही कारण था कि गांधी जी ने क्या कहा कि ठीक है, कोई चीज महंगा अगर है तो उसे हम थोड़ा खाएंगे, कम खाएंगे, ठीक है, कम खाएंगे। तो गांधी जी ने कहा अब से आधा कपड़ा ही पहनूंगा। जब हमारे देशवासी पूरी कपड़ा नहीं पहन सकते हैं और हमारे एक आवाज लगाने पे साथ खड़ा है इस भारत के आज़ादी के लिए, तो मैं भी आज से आधा कपड़ा ही पहनूंगा। और वो पूरी जिंदगी आधा कपड़ा ही पहन के रहे। सोचिए, उस समय इंग्लैंड जाकर पढ़ने वाले इतना रईस आदमी, जिन्होंने भारत के लिए इतना बड़ा त्याग किए, आज आप कहिएगा अपने बाप माई से कि मम्मी जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए इंग्लैंड, तो बड़ी मार खाइएगा। और ये उस समय आदमी इंग्लैंड जाकर पढ़े थे, और वो आदमी पूरी जिंदगी आधा कपड़ा बिता दिए। ये थे गांधी जी। तो गांधी जी के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए, तब उनके बारे में आप लोग जज कीजिए। बहुत लोग सब सुनते हैं कि ऐसे है गांधी जी, वैसे थे, ये थे, वो थे, तो सही से उनके बारे में जानकारी ले लीजिए। आगे आप लोग को फिर बताएंगे गांधी जी के बारे में, और इनका आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ क्या क्या, कहाँ कैसे कैसे आंदोलन किए, सब आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ,
आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।